अजीज तलबा व तालबात, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि बफजल खुदा आप सही सलामत होंगे। तो आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो आपकी किताब से आज हम लोग सिक्के का रिवाज पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम इसकी हस्बी मामूल रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें हमें क्या बताया जाएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहले दुनिया में रुपये का रिवाज न था। लोग खेती के काम से भी वाकिफ न थे। वो लोग समंदर की मछलियां और जंगल के जानवरों को मारते और इनका गोश्त खाते थे। अच्छे अच्छे पकवानों और उम्दा कपड़ों का कहीं नाम नहीं था। जमाना बदलता गया। लोगों ने मुख्तलिफ काम करने शुरू किए। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम करने लगे। कोई बुनकर, कोई मोची, कोई लोहार, कोई सुनार और कोई खेती करने लगा। ये लोग एक दूसरे की जरूरत के मुताबिक आपस में चीजों के बदले चीजें ले दे कर जिंदगी गुजारते थे। इस तरह चीज के बदले चीजों के लेन देन से काम चलता गया। चीज के बदले चीज के लेन देन से तो कुछ वक्त काम चला, लेकिन अब इस तरीके में भी मुश्किलात आने लगी। मोची को कपड़े की जरूरत पड़ी। वो एक नफीस जूता बनाकर बुनकर के पास गया ताकि जूते के बदले कुछ कपड़ा ले ले। बुनकर ने जूते की तारीफ तो की, लेकिन उसको इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास पुराना जूता अभी ठीक हालत में मौजूद था। मोची बेचारा जूता लेकर सुनार के पास गया ताकि जूता ले ले। सुनार को जूते की जरूरत थी। उसने मोची से कहा कि मैं जूते के बदले कुछ जेवर बना के दूंगा। मोची ने कहा, अरे लाला जी, कहाँ एक मोची और कहाँ जेवर। मुझे जेवर की जरूरत नहीं, बल्कि कपड़े की जरूरत है। ये सुनकर सुनार ने कहा, चलो शेख गाजी के पास जाएं। मुमकिन है कि उसको जेवरों की जरूरत हो, क्योंकि उसकी लड़की की शादी है। मैं उसको जेवर बना के दूंगा और बदले में थान लूंगा, और तू मुझे जूता देना और मैं थान तुझे दूंगा। इस तरह काम चलेगा। गर्ज दोनों मोची और सुनार बुनकर के पास गए। सुनार ने बुनकर से कहा, चौधरी जी, सुना है आपकी लड़की की शादी जल्दी होने वाली है, तो मैं कुछ जेवर बना दूं। उसने कहा, बात तो एक जगह ठहरी थी, लेकिन लड़का खराब निकला, इसलिए रिश्ता नहीं हो सका। जब और कहीं रिश्ता ठहरेगा तब जेवर के बारे में सोचेंगे, फिलहाल नहीं। मोची बेचारा जूता लेकर परेशान हुआ। वो कपड़े के लिए मजबूर था। इसी तरह दूसरे लोगों की जरूरियात चीजों के तबादले न होने की वजह से पूरी नहीं हो सकी, और लोग ज्यादा दिक्कतों और परेशानियों में मुब्तला होते गए। जब लोगों को ऐसी दिक्कतें पेश आने लगी तो सब ने यह तजवीज की कि चूंकि चीजों के तबादले से उनकी जरूरियात पूरी नहीं होती, बल्कि इससे वो मजीद उलझन और मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि कोई ऐसी चीज मुकर्रर की जाए जिसके बदले में हर चीज मिल जाए। यही वो ख्याल था जिससे सिक्के का रिवाज हुआ। पहले सिक्का लोहे का इजाद हुआ, लेकिन ज्यादा वजनी होने की वजह से चांदी और सोने के सिक्के राइज किए गए। अब इसको मजीद हल्का बनाने के लिए कागज के नोट का रिवाज है। ये नोट पहले अंग्रेज सरकार ने इजाद किए। आला सोसाइटी में इसकी कदर की जाती है, क्योंकि इसमें रुपये की तरह बोझ उठाने और शुमार करने में दिक्कत नहीं होती। अब जितनी कीमत के नोट चाहें आसानी से जेब में ले सकते हैं। सिक्के के रिवाज से काफी सहूलियतें हुई। बड़ी बड़ी तिजारतें आसानी से होने लगी और कोई भी जरूरत की चीज आसानी से सिक्के के रिवाज से मुमकिन हो सकी। हाँ तो बच्चों, इसमें हमें समझाया गया, इस सिक्के का रिवाज जो हमने लेसन पढ़ा या सबक पढ़ा, इसमें हमें समझाया गया कि सिक्का या रुपये जो है या पैसे जो है, ये दुनिया में इसकी शुरुआत कैसे हुई। पहले पहले लोग किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते थे, पहले लोग किस तरह से अपनी जरूरियात की चीजें हासिल करते थे। क्या उन दिनों भी पैसे थे, क्या उन दिनों भी रुपये थे, या वो रुपयों के बगैर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, या वो रुपयों की जरूरत महसूस नहीं करते थे। ठीक, तो इसमें यही हमें समझाया जाएगा। इस लेसन में हमें बताया गया कि जो पहले जमाने के लोग थे, पहले जो लोग थे, उन दिनों ये रुपये पैसों का कहीं पे नामो निशान ही नहीं था। उन दिनों ये रुपये पैसों की कहीं रस्म ही नहीं चलती थी।
इनको शुरू ही नहीं किया गया था, तो लोग उस वक्त खेती बाड़ी वगैरह के काम से भी वाकिफ न थे। ये इन्हें खेती बाड़ी के बारे में भी जानकारी नहीं थी कि खेती बाड़ी किसे कहते हैं। तो क्या करते थे, तो फिर वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते थे, सवाल यही पैदा होता है। तो वो अपनी रोजी रोटी का मसला कैसे हल करते थे, यही सवाल पैदा होता है। तो इसका जवाब ये है कि वो समंदरों, दरियाओं, नदी नालों वगैरह से मछलियां पकड़ते थे खाने के लिए, और जंगल से मुख्तलिफ जानवरों का शिकार करते थे, और इस तरह से अपना पेट पालते थे, इस तरह से अपनी रोजी रोटी का मसला हल करते थे। तो फिर उन दिनों, यानी जब ये मछलियां पकड़ते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, उन दिनों जो था, उन दिनों अच्छे अच्छे पकवानों यानी अच्छी अच्छी पकी चीजों का भी कोई इनके जहन में ख्याल नहीं आता था। इनके जहन में कोई इस बारे में भी कोई आइडिया या ख्याल नहीं आता था, कोई बात नहीं आती थी। यहाँ आलीशान कपड़े पहने जाएं, उम्दा लिबास पहना जाए, ये भी इनके दिमाग में ख्याल नहीं आता था। तो फिर जमाना बदलता गया, वक्त आगे बढ़ता गया, तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने मुख्तलिफ काम करने शुरू किए। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ काम शुरू किए। किसी ने खेती बाड़ी का काम किया, कोई कपड़ा बनाने लगा, कोई जूते बनाने लगा, कोई इस लोहे का काम करने लगा, लोहे की चीजें बनाने लगा, कोई सुनार बन गया, सोने की चीजें बनाने लगा, और कोई खेती बाड़ी करने लगा। इस तरह से अब ये क्या करते थे, जो ये चीजें बनाते थे, यानी किसान खेती बाड़ी करता था, तो उसको अगर कपड़े की जरूरत पड़ती थी तो वो बुनकर या कपड़े बनाने वाले के पास चला जाता था, उसको अनाज देता था और बदले में कपड़े हासिल करता था। इसी तरह से ये लोग अपनी जरूरियाती जिंदगी पूरी करते थे, और जो भी जरूरियात यानी जो भी चीजें जरूरियात की होती थी, जो उन्हें दरकार होती थी, वो इसी तरह से यानी एक दूसरे से हासिल करते थे, तबादला करते थे चीजों का। जैसा मैंने आपको समझाया कि किसान को अगर कपड़े की जरूरत पड़ती थी तो वो कपड़े बनाने वाले के पास चला जाता था, उसको अनाज दिया करता था और वहां से कपड़े हासिल करता था। इसी तरह से जूते बनाने वाले के पास चले जाते थे, उसको जो वो चीजें उगाते थे, जो वो चीजें बनाते थे, उस जूते बनाने वाले के हवाले करते थे, वहां से जूते हासिल करते थे। इस तरह से ये लेन देन चलता था, इस तरह से ये इनकी जिंदगी ऐसे चलती थी, यानी एक से एक चीज हासिल करते थे, बदले में उसको दूसरी चीज दी जाती थी। तो चीजों का जो ये लेन देन था, चीजों का जो ये तबादला था, बदला जो था, कुछ वक्त तक आसानी से चलता रहा, मगर फिर ऐसा हुआ कि इनको इन तबादलों में दिक्कतें पेश आने लगी। क्या दिक्कतें? जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई कि एक दफा मोची जो था, जूता बनाने वाला जो था, उसको कपड़े की सख्त जरूरत महसूस हुई, तो वो एक नफीस जूता, बड़ा उम्दा जूता, बड़ा प्यारा जूता बना के, अच्छा जूता बना के वो बुनकर यानी कपड़े बनाने वाले के पास चला गया और उनसे कहा कि मैंने आपके लिए जूते बनाए, आप मुझे इसके बदले कपड़े दे दीजिएगा। तो कपड़े बनाने वाले ने कहा कि मेरे पास अभी जो है पिछले साल का जूता बड़ी अच्छी हालत में पड़ा हुआ है, जो आप ही ने मुझे बना के दिया है, फिलहाल मुझे जूते की कोई जरूरत नहीं है। तो मोची बेचारा जो है ये परेशान हुआ कि अब कपड़े कैसे हासिल किए जाएं। अब इस सुनार के पास चला जाता है और सुनार से कहता है कि मुझे कपड़े की जरूरत है, मैं आपको जूता दे देता हूं। तो सुनार ने उससे कहा कि मुझे जूते की जरूरत है, मैं इसके बदले में आपको सोना दे सकता हूं, कोई जेवर दे सकता हूं, कपड़े तो नहीं दे सकता हूं, मेरे पास कपड़े तो है नहीं। तो मोची ने कहा तो हम ठहरे गरीब लोग, मैं ठहरा एक गरीब आदमी, अब मुझे जेवरात का क्या करना है, मुझे सोने चांदी का क्या करना है, मुझे अब बस कपड़ा चाहिए। ठीक, तो सुनार ने उसे कहा चलो हम कपड़े बनाने वाले के पास चले जाते हैं, सुना है कि उसको अपनी लड़की की शादी करनी है, तो मैं उसको कुछ जेवरात बना के दूंगा, तो वहां से मैं उससे बदले में कपड़े हासिल करूंगा, वो कपड़े मैं आपके हवाले करूंगा और बदले में मैं आपसे जूता हासिल करूंगा। ये दोनों अब कपड़े बनाने वाले के पास चले जाते हैं। तो सुनार कपड़े बनाने वाले से कहता है कि सुना है कि आपकी लड़की का रिश्ता कहीं पे तय हुआ है, ठीक, तो मगर वहां पे तो आपकी लड़की की शादी कहीं पे तय हुई है, तो आपको अब जेवरात की जरूरत होगी,
तो जवाब में कपड़ा बनाने वाला कह रहा है कि मेरी लड़की की शादी एक जगह पे तय हुई थी, मगर जो लड़का था वो अच्छी खसलत का नहीं था, अच्छी आदतों का नहीं था, तो इसीलिए वो शादी अब हमने मनसूख कर दी है, उसको खत्म कर दिया है, उसका अब शादी अब उस लड़के के साथ नहीं होने वाली है, और अब मुझे जेवरात की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो जब मुझे जेवरात की जरूरत होगी तब मैं आपसे कह दूंगा और बाज़ाब्ता तौर में आपसे जेवरात हासिल करूंगा, फिलहाल इस वक्त मुझे इस जेवरात की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से मोची बेचारा फिर से परेशान हुआ, वो कपड़ों के लिए मजबूर हुआ। इस तरह से दूसरे लोग भी मोची ही की तरह दूसरे लोग भी अपनी अपनी जरूरियाती जिंदगी की वजह से परेशानी में मुब्तला हो रहे थे, क्योंकि तबादले की वजह से, तीजों की तबादले की वजह से इनकी जरूरियाती जिंदगी पूरी नहीं हो रही थी, ये मुश्किलात में शिकार हो रहे थे। तो जब लोगों को ऐसी दिक्कतें, ऐसी मुश्किलात पेश आई, इनका सामना करना पड़ा, तो सब ने ये तजवीज रखी, सब ने ये मशवरा दिया कि एक ऐसी चीज ईजाद की जाए, ऐसी चीज बनाई जाए जिस चीज से हमें इन उलझनों से, इन मुश्किलातों से छुटकारा मिले, जिस चीज से हमें इन परेशानियों, इन दिक्कतों से छुटकारा मिले, हम उससे, हम मुश्किलातों से अपने आप को छुड़ा सकें। तो फिर क्या हुआ, अब इन लोगों को यही ख्याल हुआ कि सिक्के को, किसी ऐसी चीज को राइज किया जाए, किसी ऐसी चीज को वजूद में लाया जाए, किसी ऐसी चीज को शुरू किया जाए जिससे हमारी मुश्किलात का इजाला हो जाए, जिससे हमारी मुश्किलात दूर हो जाए। तो फिर क्या किया गया, सिक्के को शुरू किया गया, सिक्का बनाया गया। पहले जमाने में सिक्का लोहे से बनाया गया, लोहे से बनाया गया, मगर ये ज्यादा वजनी था, ज्यादा भारी था, तो फिर इसको सोने का बनाया गया या चांदी का बनाया गया सिक्के को। तो अब इसको मजीद हल्का बनाने के लिए, इसका ज्यादा वजन कम करने के लिए फिर कागज के नोट बनाए गए, कागज से बने हुए पैसे या रुपये बनाए गए। तो ये कागज के नोट सबसे पहले अंग्रेज सरकार जो थी उन्होंने इसको इजाद किया, इन्होंने इसको बनाया गया, और जो ऊंचा समाज था उस वक्त, आला सोसाइटी थी उस वक्त, वो इसको इज्जत देते थे, इस कागज के रुपये को, क्योंकि उन्हें ज्यादा बोझ नहीं उठाना पड़ता था। आप सोच सकते हैं, जो लोहे के सिक्के बनाए गए, उसके बाद सोने और चांदी के सिक्के बनाए गए, उनको उठाने के लिए आदमी को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इंसान को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, पूरा खजाना साथ उठाना पड़ता था। तो जब पैसे कागज के बनाए गए, कागज के सिक्के, कागज का नोट बनाया गया, तो लोगों ने ज्यादा इसकी तरफ तवज्जो दी, ज्यादा इसको इज्जत देने की कोशिश की, ज्यादा इसकी कदर की जाने लगी। तो अब जो हम कह सकते हैं, अब ये जितनी कीमत के नोट चाहें, जितनी कीमत के कागज के नोट चाहें, आसानी से जेब में हम रख सकते हैं। तो इस सिक्के की रिवाज की वजह से, पैसे जब इजाद हुए, इसकी वजह से सहूलियतें पैदा हो गई और बड़ी बड़ी तिजारतें इससे आसान हो गई। कोई जरूरत की चीज में हम आसानी से सिक्के की रिवाज की मदद से हम वो आसानी से वो कोई जरूरत की चीज हम हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, इस लेसन में हमें समझाया गया कि ये जो सिक्का वजूद में लाया गया, ये जो पैसे वजूद में लाए गए, ये जो रुपये वजूद में लाए गए, इसने हमारी जिंदगी को आसान से आसान तर बना दिया। तो आज आप देखते हैं, आज हम आज हम नोट भी साथ नहीं रखते हैं, आज हम और मुख्तलिफ किस्म की शक्लें हमारे जेब में होते हैं जिससे हम बैंक से हासिल कर सकते हैं या कहीं और से, या हम एटीएम कार्ड या बाकी चीजें अपने साथ रखते हैं। तो आज हमें ये पैसों का बोझ भी अपने साथ नहीं रखना पड़ता है, पैसे हमारे साथ नहीं रखने पड़ते हैं। तो ये हमें पता चल गया, इस पैसों की वजह से हमारी जिंदगी या इंसान की जिंदगी आसान से आसान तर हो गई। तो इसके अल्फाज मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा, याद भी इनको कीजिएगा। तो किताब में भी इन अल्फाज माने को दर्ज किया गया है, वो भी आप याद कीजिएगा, और बाकी असाइनमेंट मैं गूगल क्लास में डाल दूंगा। और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।